students, this is me Fizanaz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanaz. प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है पार्ट 1 वीडियो अपलोड की थी और आज हम एवेल्युएटिंग इंटीग्रल इन्वॉल्विंग एटलीस्ट वन ऑड पावर ऑफ साइन एंड कोसाइन, ठीक है। ये पार्ट 2 है, यानी एक एवन होगा और एक ऑड होगा, उसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। मैं क्या करूँगी, जो ऑड वाले को उसमें मैंने क्या करना है, 2 और 1 में ब्रेक कर देना है। किस तरह से? इस तरह से, ठीक है। अब जो साइन स्क्वायर 2x की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, लिख दिया मैंने। अब ये कॉस की पावर 4 2x जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर 4 2x माइनस कॉस की पावर 6 2x, और इन सबसे मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई होगा साइन की पावर 2x dx। अब मैं साइन की पावर 2x dx जो है दोनों के साथ लिख दूंगी। किस तरह? इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर 4 2x साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर 6 2x साइन 2x dx। पावर को हटा के कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और एंगल का माइनस की कमी है यहाँ पर, और एंगल का डेरिवेटिव होता है जो है एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 dx। तो यहाँ पर -2 की कमी थी, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2 कर दिया, ठीक है। पावर को हटा के कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस की कमी थी, एंगल का डिफरेंशिएट होता है -2 dx। यहाँ पर भी माइनस की कमी थी, -2 की, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2। ये वाला माइनस ऐसी है, ठीक है। -1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर 4 2x साइन 2x, ये -2 dx मैंने लिख दिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर 6 2x साइन 2x -2 dx। जब भी पावर को हटा के उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है और एंगल का भी मौजूद होता है, तो मैं क्या करूँगी, यानी x की पावर m+1 ओवर m+1, यानी -1/2, हेयर पावर इज 4, यानी cos 4 + 1 यानी 5, एंगल इज 2x ओवर 5 प्लस 1/2, कॉस की पावर 6 + 1 यानी 7, 2x ओवर 7 प्लस c, यानी -1/10 कॉस की पावर 5 2x प्लस 1/14 कॉस की पावर 7 2x प्लस c। थैंक यू so much for watching my channel. Please subscribe it for more videos.